भैया नाकारा किसे कहा जाता है? जो अपने बाप दादा परदादा की जोड़ी हुई संपत्ति को बेच डाले और अय्याशी करे। खैर, इससे कोई संबंध नहीं है किसी भी नेता का, लेकिन खबर आपको बताए देते हैं। उत्तराखंड की एक सरकारी कंपनी है IMPCL, जो कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। आयुर्वेद की दवाइयां बनाती है, यूनानी की दवाइयां बनाती है। इसकी कुल वैल्यू बताई जा रही थी 145 करोड़, और इसकी जो संपत्ति है उसमें करीबन जमीन का ही हिस्सा लगा लिया जाए तो 40 एकड़ जमीन इस कंपनी के पास है। इसके साथ साथ हजारों और सैकड़ों की संख्या में दवाइयां बनाने का लाइसेंस इस कंपनी के पास है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। और इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा बेच दिया गया है। सरकारी कंपनी थी और कितने में बेचा गया? 145 करोड़ रुपए की कंपनी 121 करोड़ में बेच दी गई। बड़ा कमाल का सौदा हुआ है साहब। और इस सौदे के बाद इसी कंपनी के एम्प्लॉइज धरने पर बैठ गए हैं। ये विजुअल्स आपको दिख ही रहे होंगे। और इस धरने की मांग है कि इस बिक्री को रोका जाए और इस कंपनी को बचा लिया जाए। उत्तराखंड में इस वक्त बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। सचिन गुप्ता ने यह वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है? उत्तराखंड की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली IMPCL कंपनी अल्मोड़ा के कर्मचारी 1 जून से धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार ने यह कंपनी 121 करोड़ रुपए में प्राइवेट कंपनी को बेच दी है। राहुल गांधी आज अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। फिर लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हर मामले में राजनीति करते हैं, हर मामले में अपनी विजिट देने पहुंच जाते हैं। भाई साहब, कोई कंपनी जो कि सरकार की धरोहर है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन तब भी उसे कम दाम पे बेच दिया जाता है, तो इस सौदे पर सवाल क्यों ना उठाए जाए? और अगर कर्मचारी ही बता रहे हैं कि ये सौदा गलत हो रहा है, तो फिर उनकी बात क्यों ना सुनी जाए? राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के बावजूद भी इन लोगों से, इन कर्मचारियों से मिलने पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड के कोई भी नेता मंत्री इन लोगों से मिलने पहुंचे? नहीं पहुंचे। केंद्र सरकार का कोई नेता मंत्री सांसद पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन राहुल गांधी अल्मोड़ा पहुंचे और इन लोगों से मुलाकात की। पूरी कहानी सचिन गुप्ता ने अपने अगले ट्वीट में शेयर की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली सरकारी कंपनी, जिसका नाम इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL है, 26 मई 2026 को केंद्र सरकार ने इसे 21 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को बेच दिया। IMPCL के कर्मचारी संघ अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत का कहना है कि 145 करोड़ रुपए नेटवर्थ वाली सरकारी कंपनी मात्र 121 करोड़ रुपए में निजी हाथों में बेच दिया गया है। यह सीधे तौर पर खुला घोटाला है। और इस कंपनी के पास क्या क्या है? इस कंपनी के पास 1200 तरह की अलग अलग औषधियां बनाने का लाइसेंस है, 575 आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ये अलग अलग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा IMPCL जिस जगह पर स्थित है वो जमीन ही केवल 40 एकड़ की है। यानी कि इस प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने केवल कंपनी ही नहीं खरीदी, उस जमीन पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब जरा आप सोचिए, हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था? नाकारा निकम्मा किसे कहा जाता है? जो दादा परदादा की जोड़ी हुई संपत्ति को बेच दे और सस्ते में बेच दे। भाई साहब, यहां पर तो सवाल कई खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम यहां पर नाम नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा और विवादों से थोड़ा बचकर रहना जरूरी है। लेकिन सवाल सिंपल सा है, 145 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी 121 करोड़ में कैसे बेच दी गई? क्या मजबूरी थी? और क्या इतनी पैसों की कमी है कि प्रॉफिटेबल कंपनियां भी बेची जा रही हैं? भैया, हम सबने सुना था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी काटा नहीं जाता, संभाल के सहेज के पाला जाता है। फिर भी सरकार ने करा है, कुछ सोच समझ के किया होगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।